पेडेप वर्सेस न्यू जनरेशन कुरचेरम के बीच में टॉस। टॉस जीता है न्यू जनरेशन कुरचेरम टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। प्रारंभ जोड़ी मैदान पर गौरेश सावड़ देसाई और उनके साथ देने के लिए लक्ष्मण सावड़ देसाई, ये जोड़ी, ये मुकाबला अच्छा है क्योंकि सामने वाली गेंदबाजी करने वाली टीम के पास अच्छे अच्छे धुरंधर मौजूद है। संजय नाइक एक हमारे करीबी दोस्त उस टीम में मौजूद है और साथ साथ यंग जनरेशन के साथ मैदान पर न्यू जनरेशन के नाम से मैदान पर उतरती हुई ये टीम कुरचेरम की। दो टोकों से आई हुई, दो कोनों से आई हुई ये टीमें है, एक पेरनेम तालुका और दूसरी ट्वेल्थ मैन ऑफ कुरचेरम सनील देसाई पहला ओवर लेकर पावर प्ले का पहला ओवर और उनका सामना करेंगे गौरेश स्ट्राइक एंड पर। ओ पहली गेंद फंसा ये स्ट्रोक, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, उंगलियां रोल करी थी इस गेंद पर, नई गेंद पर, और पहली गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने की कोशिश थी गौरेश की और गेंद मात्र ऊपर उठी। विकेट कीपर के हाथों में यहां पर ये पहली सफलता, पहला विकेट, बैक टू द पेविलियन। नए बल्लेबाज वन डाउन बैटर विनोद निंबाळकर मैदान पर। गौरेश सावड़ जैसा एक बड़ा आघात लगता हुआ पेडनेम टीम को, लेकिन यहां से अब एक साझेदारी की झटपट आवश्यकता है पेडनेम टीम के लिए। सनील देसाई एक बार खेला हुआ स्ट्रोक बहुत जमीन के सहारे विद अलॉन्ग द कारपेट डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, जब तक गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर रोकने की कोशिश करते, गेंद ने उनको चकमा दिया, गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और यॉर्कर लिंक की गेंद यहाँ पर बल्ले को नीचे लाया, एंड मौके के ऊपर सिंगल के साथ चोर बदला। ये हमेशा देखने को मिलता है, जब बड़ा शॉट निकलता है तो अच्छे बल्लेबाज सिंगल लेकर चोर बदल लेते हैं। 1 रन के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 5 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा यहाँ पर आघात लगा है जरूर, लेकिन उससे सुधार लाना पड़ेगा क्योंकि क्रिकेट में हमेशा ये उल्टा पैर होता रहता है। कभी कभार अच्छे गेंदबाज जल्दी आउट हो जाते हैं, फिर भी सामने वाली टीम जो कि बल्लेबाजी में रन बनाते हुए नजर आती है, और वही काम यहाँ पर करना है। ओ अच्छी गेंद, यहाँ पर थोड़ी सी उंगलियां रोल करते हैं, फिंगर रोल करते हैं यहाँ पर, और जिसके चलते गेंद टिपक के बाद बाहर की तरफ निकली, डॉट निकली है, बिंदी निकली है गेंद। इंतजार हो रहा है, वास्को की टीम राह देख रही है कौन सी टीम होगी इसमें से जीतने वाली हमारे साथ क्वार्टर फाइनल खेलेगी। और इस बार उठाकर खेला है मिड विकेट के सर के ऊपर से, क्या शॉट है यहां पर जनरेट कर दिया थी, ताकत प्रदान कर दिया थी, गेंदबाज के गति का इस्तेमाल, गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए। टोटल अब पहुंचा है 11 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर का टोटल तो अब बन चुका है 1 छक्का 1 चौका, 11 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट पर। इस ओवर में कभी इस तरफ कभी उस तरफ
इस मुकाबले का रुख वो निकल आता देखने को मिला है। लेकिन देखना है यहाँ पर फिर एक बार तेज तर्रार गेंदबाज सनील देसाई फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर वो थोड़े से चूके अपने लाइनअप पर डेड बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ फिर वापस जाएंगे सनील देसाई। सनील देसाई की अगर बात की जाए इस साल गजब की फॉर्म है गेंदबाजी में, उनकी बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है उनका गेंदबाजी में। या ओ ये थोड़ी सी फिरकी गेंदबाजी, स्लोवर वन, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में और डॉट बॉल के साथ ओवर की हो चुके हैं समाप्ति। पहले ओवर का खेल समाप्त, 11 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। अच्छी शुरुआत है दोनों टीमों के लिए, ये सम्मिश्र हो रहा, रन भी बने और एक बड़ा विकेट भी निकला है। कुर्चिरेम के दृष्टिकोण से उस विकेट की अहमियत और दूसरी तरफ रन बनने की अहमियत पेंडियन टीम के लिए। पहले ओवर का खेल समाप्त, पावर प्ले का 11 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज चंद्रेश अपने कोटि का पहले टीम की ओर से दूसरा ओवर और सामना करेंगे विनोद निंबाड़कर स्ट्राइक एंड पर। अब फील्डिंग थोड़ी सी फैलाई गई क्योंकि पावर प्ले की पाबंदियां हट चुके हैं और यहां से अब देखना कितने रन बना पाती है टीम। ये अल्टी पल्टी वाला शॉट, लेकिन बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में फील्डर को तैनात कर दिया गया था वहां पर। पता था उन्हें ये शॉट ये हमेशा खेलते रहते हैं, जिसके चलते हुए ये यहाँ पर फील्डर तैनात कर दिया था डीप पॉइंट की दिशा में, लगभग कवर पॉइंट थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन के साथ चोर बदला, स्ट्राइक पर लक्ष्मण आ चुके हैं जिनके बल्ले से एक छक्का आपको देखने को मिला, एक चौका विनोद निंबाड़कर ने पहले ओवर में लगाया है। अब तक की 7 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और 12 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। ओ इस बार अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक लगाने की कोशिश लक्ष्मण की, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। गेंद निकली है डॉट, गेंद निकली है बिंदी। एक आध दो बड़े शॉट मैच में और मजबूती प्रदान कर सकती है पेंडियम टीम को, और एक आध अच्छा ओवर यहाँ पर कमबैक करने के लिए काफी होगा कुर्चिरेन टीम के लिए। और इस बार बल्ले को लगी वहां पर, लेकिन खिलाड़ी लेग गली की दिशा में तैनात, गेंद को जब तक फील्ड करते, एक चिक्की सिंगल के साथ चोर बदलते हुए दोनों बल्लेबाज और स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्कोरिंग की हमें जानकारी दे रहे हैं आनंद पाटिल, एक बेहतरीन ऑलराउंडर, कमेंट्री भी करते हैं, स्कोरिंग भी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, फील्डिंग करते हैं। ओ जोरदार हिट लगाने की कोशिश करे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं वहां पर। रन लेने के लिए निकलना चाह रहे थे लेकिन मना कर दिया लक्ष्मण ने वहां पर, और एक डॉट गेंद निकली, बिंदी गेंद समाप्त होती हुई। अच्छी गेंदबाजी चंद्रेश की दिखाई दे रही मैदान पर। पावर प्ले के ओवर में 11 रन यहां पर निकले थे। अब तक की बात की जाए तो यहां पर ओ फुल टॉस गेंद, मौका था, शायद बल्ले को लग जाती थी, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद निकल सकती थी। लेग बाइज का इशारा अंपायर का आता हुआ, अतिरिक्त सिंगल और अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल 14 रन स्कोर बोर्ड पर। अब तक की इस ओवर की बात की जाए 1 डॉट 1 डॉट और 1, इस तरह की ये 5 गेंदे समाप्त हो चुके हैं इस ओवर की। और इस बार खेला डीप, विनोद निंबाड़कर के बल्ले से निकला हुआ एक शानदार स्ट्रोक 6 रनों का। ओ इस बार खेला हुआ हवा में जरूर कड़ी हो गई है गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे सनी लाते हुए कैच ड्रॉप हो गया, पहला रन पूरा दूसरे के लिए पलटे और थ्रो जब तक आता है। यहाँ पर देखने वाली बात, शायद बेल्स लगी है उनके आंखों के ऊपर। आशा करते शायद यहाँ पर चोट गंभीर ना हो, और अंपायर का फैसला रनआउट का, विकेट निकला है रनआउट के रूप में यहाँ पर वापस निकलते हुए लक्ष्मण सावड़ देसाई।
27 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर रनआउट होके वापस निकले। यहाँ पर खुश नसीबी है गेंद गेल जो कि बेल्स थोड़ी सी बचे। यहाँ पर संजय नाइक संभल कर खेलिए। संजय जी आप ठीक है ना? 900 कशालकर नए न्यू बैटर बतौर कप्तान मैदान के अंदर सामना करेंगे विनोद निंबाड़कर। एक जीवनदार मिला है उनको, एक छक्का भी इस ओवर में जड़ चुके हैं। अगली गेंद लेकर 27 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और इस बार लगी गेंद, वन बाउंस निकलेगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और एक शानदार स्ट्रोक विनोद निंबाड़कर के बल्ले से निकलता हुआ। टोटल स्कोरबोर्ड पर अब तेजी के साथ 31 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में बदलाव और गेंदबाजी के लिए गंदार ये गेंदबाज आते हुए। 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 31 रन स्कोरबोर्ड पर अब लग चुके हैं। ये 12 गेंदें काफी महत्वपूर्ण। अगर इन 12 गेंदों में 25-30 रन बने तो मैं कहूंगा एक मजबूती के साथ पेडनेम की टीम वापसी कर चुके हैं। अगर यहां पर कम से कम रनों के ऊपर रोकने में कामयाबी हो गई तो कुर्चरेम टीम के लिए आसान होगा। देखना है क्या होता है इस मैदान पर। एक तरफ है देवी मामूली पेडनेम क्रिकेटर्स पेडनेम की टीम, दूसरी तरफ न्यू जनरेशन कुर्चेरम की टीम। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए और बल्लेबाजी जो कि कर रहे कप्तान स्ट्राइक एंड पर। गेंद पटकी हुई बाहर, काफी बाहर। अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड पर और टोटल अब पहुंचा इस सिंगल के साथ 32 32 रन स्कोर बोर्ड पर। ओ इस बार बल्ले को लगी, अंदरूनी किनारा लगा, उसके बाद शरीर से टकराई। 1 रन तेजी के साथ पूरा कर दिया। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 35 रन स्कोर बोर्ड पर। ये ओवर अब तक अच्छा जा चुका है, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या इस ओवर की समाप्ति किस तरह से करते हैं। विनोद निंबाड़कर स्ट्राइक पर सामना करेंगे इस गेंदबाज का। क्या होगा इस मैदान पर देखने वाली बात तो जरूर है। क्या बड़े शॉट निकल आएंगे इस ओवर में, ये देखने वाली बात होगी। ओहो व्हाट अ शॉट विनोद निंबाड़कर। ये शॉट देखिए, ये शॉट की कमाल देखिए, ये विनोद निंबाड़कर की धमाल देखिए। कमाल धमाल शॉट 6 रनों का। छक्के के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 41 रन। ये शॉट जिसकी मैंने जिक्र किया था इस ओवर में चाहिए, वो शॉट निकला है विनोद निंबाड़कर के बल्ले से। ओ इस बार लगा जरूर, यहां पर निकल रही है गेंद, क्या रोक पाएंगे पहला रन पूरा, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे, देखने वाली बात। यहां पर थ्रो आ गया, एक रन आउट का मौका था, वो भी चूका। वहां पर 2 रन आसानी के साथ पूरे होते हुए और 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 43 रन स्कोर बोर्ड पर। लेग बाइट्स का इशारा अंपायर का आता हुआ। ये 2 रन
आखिरी गेंद का खेल बाकी इस ओवर का, लेकिन इस ओवर में काम कर गए विनोद निंबाळकर के, वो छक्के ने। इस ओवर के बाद एक ओवर का खेल बाकी रहेगा, यानी कि मैच में अब देखने वाली बात होगी, रोमांच पैदा हो चुका इस मुकाबले में। और इस बार सीधा खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी तैनात डीप में मौजूद है। संजय नाइक गेंद के ऊपर आते सीधा उनके पास थोड़ा सा स्ट्रोक जल्दी खेल बैठे। एक रन, ओवर समाप्त हो गए। 14 4 ओवरों का खेल समाप्त और टोटल 44 रन स्कोर बोर्ड पर। आखिरी ओवर और आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज दीप आए हैं आखिरी ओवर लेकर, और सामना करके विनोद निंबाळकर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी अपने टीम के लिए कर रहे हैं। वो छोटी गेंद इस बार लगी नहीं, बल्ले के ऊपर एक रन तो जरूर निकलेगा। स्ट्राइक पर आएंगे गौरेश टाकवेकर उर्फ घुंगरो। इनका बल्ला अब ये 5 गेंदों में अगर इनके बल्ले से 2 बड़े शॉट निकल आए तो ठीक ठाक कर देगा ये टोटल। अगर यहां पर ये 5 गेंदें अच्छी निकली तो कमबैक होगा कुर्चेरेम टीम का। दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है 5 गेंदें। फुल टॉस गेंद, ये देखिए हवाई फायर, हो उड़ाया इसे, गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर। गौरेश ब्रांडेड, इट इज अ सिक्सर मैक्सिमम। यहां पर 50 रन भी पूरे होते हुए पेन्निम टीम के टोटल पहुंचा 51। ओ शॉट देखिए, घुटना टेक, तमाशा देख। लेग साइड में तो आपने छक्का देखा, अब मेरी नजाकत देखिए, मेरी बल्ले की ताकत देखिए। इसी शॉट के साथ 6 रन का ये पूरा होता हुआ टोटल पहुंचा 57। रन टोटल बन चुका है। अभी भी कुछ गेंदों का खेल बचा है और गौरेश नागवेकर मैदान के अंदर तांडव मचा रहा है अपने टीम के लिए। ओहो, हेलीकॉप्टर उड़ा है, हेलीकॉप्टर उड़ा है। बैक टू बैक थर्ड सिक्सर, छक्कों के हैट्रिक मैदान के भीतर आग बबूला होकर ये खेल रहा है मैदान पर गौरेश नागवेकर। थैंक यू। क्या धून लगाई है, मला जाऊ देना घरी। देखना है कौन घर को निकल आएगा। टोटल अब पहुंचा 63 रन स्कोर बोर्ड पर। क्या बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, कवर के ऊपर। ओहो, फिर एक बार उड़ाया, फिर एक बार गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर। बैक टू बैक 4th सिक्सर ऑफ द ओवर। उस साउथ गोवा प्रीमियर लीग में इतने प्राइस से खरीदा गया है, यह दर्शाता हुआ खिलाड़ी मेरे हाथों में कलाई में जादू, गेंदबाजी भी कर सकता हूं, बल्लेबाजी भी कर सकता हूं, यह दर्शाता हुआ इस मैदान के भीतर यह खिलाड़ी। ओ फिर एक बार उड़ाया, इस बार फंसाए स्ट्रोक, लेकिन ये 4 छक्के काम कर गए हैं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी मैदान पर गौरेश नागवेकर के 69 रन स्कोर बोर्ड पर निर्धारित 5 ओवर में जीतने के लिए 70 रनों का टारगेट रखा गया है। कौन सी टीम आगे निकल आएगी क्वार्टर फाइनल में, वास्को के सामने कौन सी टीम आएगी, ये बताने वाला ये मुकाबला है। यहां पर ये 70 रन अगर पूरा कर पाएगी न्यू जनरेशन कुर्चेरिम की टीम
तो वो क्वार्टर फाइनल खेलेगी। अगर ये 70 रन डिपेंड करती है पेन की टीम तो वो यहां पर खेलेंगे क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। लेकिन पलड़ा इस समय तो भारी है। यहां पर देवी माओली क्रिकेटर्स पेन में ले चलते हैं, कमेंट्री बॉक्स में आमंत्रित करते हैं, फिर एक बार आवाज सुनते हैं वसीम खरगेश की। धन्यवाद। शुक्रिया जय सर। बढ़ते हैं मैच की तरफ। पहली इनिंग की समाप्ति के बाद 69 रन बनाए देवी माउली पेडनेम की टीम ने और 70 रनों का एक बड़ा लक्ष्य रखा है न्यू जनरेशन कुचरम के खिलाफ। और सलामी जोड़ी मैदान पर संजय नायक और उनके साथ विकास देसाई, दो बड़े नाम। और गेंदबाजी के मोर्चे पर बल्लेबाजी में जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत पर 27 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए, वो गौरीश नागवेकर पेडनेम एक्सप्रेस उर्फ गुंगरू। गेंदबाजी के मोर्चे पर अपनी पहली और पावर प्ले की पहली गेंद, फुल टच गेंद, अलॉन्ग द कारपेट ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री से फील्डर तेजी के साथ जब तक गेंद पे आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटी। ये देखिए 19-20 का मामला हो सकता था अगर डायरेक्ट हिट होता। बेहतरीन प्रयास वहां पर, लेकिन 2 रन जरूर जुड़ गए। इस 2 रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए संजय नायक। फिर से एक बार गौरेश तैयार, बॉलिंग पार्क पर सामने संजय नायक, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। इस बार फुल टच गेंद उड़ाया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट संजय नायक के बल्ले से निकलता हुआ इस पारी का पहला चौका। बिल्कुल इसी तरीके से बल्लेबाजी करनी है अगर इस लक्ष्य को चेज करना है कुचरम की टीम को। फिलहाल गौरेश तैयार, अपनी अगली गेंद लेकर पिछली गेंद पे चौका लगा था। ओ तेज करार ये गेंद कदमों से टकराई, ब्लॉक होल में की गई थी ये गेंद। बिल्कुल गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, एक डॉट गेंद निकली। बेहतरीन
गेंदबाज के रूप में, एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं ये खिलाड़ी गौरीश नागवेकर। फिलहाल अपने कारनामा दिखाते हुए अपनी टीम के लिए मैदान पर। इस बार कैच का मौका, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर ये फंसाया, बड़ी मछली फंसी जाल में। संजय नाइक बैक टू पवेलियन। गौरीश नागवेकर क्यों इनका नाम इतना महान है, ये बताते हुए बल्लेबाजी में वो करिश्मा किया, अपनी टीम के लिए 27 रनों का योगदान दिया। और उसके बाद गेंदबाजी भी देखी, हालांकि एक चौका जरूर लगा था उनके खिलाफ, लेकिन उसके बाद एक बड़ा विकेट छटकाया अपनी टीम के लिए। जिस विकेट की तलाश थी पेडनेम की टीम को, वो विकेट मिलता हुआ मैदान पर। संजय नाइक बैक टू पवेलियन। ट्वेल्थ मैन कुरचरेम की टीम का प्लीज थोड़ा कमेंट बॉक्स में संपर्क करें। विपल आए हैं बल्लेबाजी के लिए, विकास देसाई का साथ देने के लिए। अभी भी विकास देसाई एक शोर पर टिके हुए। इस बार अच्छी गेंद, उतना है अच्छा शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद निकल गई वन ड्रॉप सीमा रेखा पर। 4 रनों के लिए अंपायर का इशारा था। एक बेहतरीन शॉट निकला वहां पर। विपल आते आते अपना खाता खोलते हुए इस चौके के साथ। क्या खूबसूरत शॉट, इस तेज करार गेंद का, इस पेस का, इस गति का फायदा उठाते हुए 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। और रन संख्या जो कि पहुंचते हुई 10 रन डबल फिगर में, 1 विकेट के नुकसान पर। ओ इस बार देखिए क्या खूबसूरत गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल मिली इस गेंद को, गोली के रफ्तार से गेंद निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से, एक डॉट गेंद के साथ अपनी इस ओवर की समाप्ति करते हुए गौरीश नागवेकर उर्फ घुंगरू। और पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर वही का वही, 10 रन। अभी आने वाली 4 गेंदों का, 4 ओवरों का खेल बाकी, 24 गेंदों का खेल बाकी। और 24 गेंदों में 60 रनों की जरूरत अब कुरचरीम की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। और गेंदबाजी में परिवर्तन, अगला ओवर करने के लिए अपना पहला, टीम का दूसरा ओवर करने के लिए कुणाल को आमंत्रित किया। इनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी है। और फिलहाल स्ट्राइक पर विकास देसाई। बेहतरीन शॉट, लोअर फुल टच किए, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर तैनात, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, एक से स्ट्राइक जरूर बदलेंगे। इस सिंगल के साथ 11 रन बन गए स्कोरबोर्ड पर। फिर से एक बार कुणाल तैयार, थोड़ा सा रनअप में चूकेंगे अपने जरूर, बिल्कुल फिर से स्टार्ट करना होगा। विपल जो कि एक चौका जरूर लगा है इनके बल्ले से। फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे कुणाल का। इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल उंगलियां पेरी थी इस गेंद पर। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद पड़ नहीं पाई, चकमा खा गए बल्लेबाज। गेंद निकलती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में, बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से। एक बिंदी गेंद मैदान पर। इस बार और पिच गेंद जरूर थी, गेंद और बल्ले का उतना अच्छे संपर्क में, अलोंग द कारपेट गेंद ड्राइव किया। जब तक फील्डर गेंद पे आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, तब तक 1 रन पूरा करने का समय था। इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 12 रन स्कोरबोर्ड पर। अभी भी विकास देसाई मैदान पर मौजूद। इस खिलाड़ी में काबिलियत है बड़े शॉट लगाने की, इस मैच को जिताने की।
ओ इस बार जोरदार बल्ला घुमाया था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। क्रॉस बैटेड इस शॉट को खेलना चाहते थे, लेकिन एक और डॉट गेंद निकलते हुए तारीफ करनी होगी कुणाल की। गौरीश ने जिस तरीके से पावर प्ले का वो ओवर किया था, उसी तरीके से कुणाल भी इस बार अच्छी गेंद सम्मान दिया। इस गेंद को बिल्कुल कोद कर निकाला। खूबसूरत गेंदबाजी कुणाल की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल तालियों के साथ उनका प्रोत्साहन कर रहे, उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे सभी खिलाड़ी मैदान पर। फिर से एक बार कुणाल तैयार अपनी अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार भी अच्छी गेंद खोद कर निकाला। फील्डर वहां पर मौजूद स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, लेकिन एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन स्कोरबोर्ड पर। अगले गेंदबाजी के मोर्चे पर प्रसाद आए हैं। स्ट्राइक पर विकास देसाई। इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, इस बार भी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ ये गेंद आड़े बल्ले के साथ इस गेंद को सीमा रेखा पार भेजना चाहते थे, लेकिन फिर से एक बार डॉट गेंद के साथ अपनी इस ओवर की शुरुआत करते हुए प्रसाद फिलहाल अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार। ये देखिए गति में परिवर्तन की गेंद निकलती हुई मैदान पर। स्कोर वही का वही 14 रन। इस बार धीमी गति की गेंद उंगलियां फेरी थी, गति में परिवर्तन किया था। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं। केवल 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा नहीं। इस 1 के साथ रन संख्या धीरे धीरे से आगे बढ़ते हुए 15 रन। इस बार भी अच्छी गेंद शॉट ऑफ लाइन की गेंद अलोंग द कारपेट ड्राइव किया। फील्डर जब तक गेंद पे आते गेंद को उठाते फील्ड करते। 1 रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ स्कोर धीरे धीरे से बढ़ता हुआ फिर से एक बार 16 रन स्कोर बोर्ड पर। कहीं ना कहीं एक अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत, एक अच्छी साझेदारी की जरूरत कुचरेम की टीम को इस मुकाबले को जीतना है। अगर देखिए इस बार क्या खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन सभी गेंदबाजों के द्वारा। पहले गौरीश नागवेकर, उसके बाद कुणाल और उसके बाद प्रसाद भी वही कारनामा करते हुए अपनी टीम के लिए बिल्कुल कंजूसी भरी गेंदबाजी करते हुए। इसी के साथ खेल 3 ओवर का समाप्त और स्कोर बोर्ड पर स्कोर 16 रन। हल लक्ष्मण आए हैं गेंदबाजी की मोर्चे पर। हमारे भी एक लक्ष्मण मेहरवा है, उनका कमेंट्री बॉक्स में आना जरूरी। प्लीज रिपोर्ट टू कमेंट्री बॉक्स। बट्टे मैच की तरफ कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है कुचरेम की टीम। इस सिंगल के साथ 18 रन जुड़ चुके हैं टीम के खाते में। इस बार जोरदार बल्ला घुमाया था,
लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, एक और डॉट गेंद निकलती हुई। कुल मिलाकर पेडनेम के गेंदबाजों ने काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी की इस प्रतियोगिता में। इस बार देखिए धीमी गति की ये गेंद, उंगलियां फेरती इस गेंद पर, बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, लेकिन शॉर्ट मिड ऑफ पर फील्डर जब तक फील्ड करते इस गेंद को, 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ फिर से एक बार स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद गिरेगी नो मैंस लैंड में, एक से ज्यादा तो नहीं मिलेगा। 20 रन बन चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। इस बार पुल किया है, गेंद खड़ी हो गई, मिड विकेट बाउंड्री से फील्डर गेंद के नीचे जाते हैं और इस कैच को अंजाम देते हैं, एक और विकेट का पतन। बीस रन स्कोरबोर्ड पर। महादेव आए हैं गेंदबाजी के लिए, आते आते वाइड के साथ अपनी इस ओवर की शुरुआत करते हुए। एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में और स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार भी खूबसूरत गेंद वहां पर महादेव के। कुल मिलाकर गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो गौरीश टागवेकर के बाद सभी खिलाड़ियों ने, सभी गेंदबाजों ने एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन अपनी टीम के लिए किया है। इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, इस बार भी चूके बल्लेबाज बिल्कुल निराश अपने आप से। इस बार बड़ा शॉट खेलने की चाहत जरूर थी, लेकिन गेंद निकल गई वन ड्रॉप सीमा रेखा पार। 4 रन के लिए दे रहा है दुरुस्त है। काफी देर करते इस शॉट के आते आते इस 4 रन के साथ स्कोर में इजाफा, 26 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार उड़ाया, फील्डर वहां पर मौजूद, सिर्फ दर्शक बन के रह गए। गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। इस 6 रन के साथ 32 रन जुड़ चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। अभी भी काफी दूर लक्ष्य से कुरचरेम की टीम काफी पीछे रह चुकी है इस मुकाबले में। इस बार डॉट गेंद